हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर क्या मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ तक लिमिटेड है या ये बाकी लोगों को भी मिलता है, और अगर बाकी लोगों को मिलता है तो कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि जितने भी रीसेंट जुडिशियल डिसीजंस रहे हैं उसमें जुडिशरी ने एक प्रोग्रेसिव लिबरल अप्रोच अपनाई है रिगार्डिंग डिसाइडिंग द केसेस जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड थे। अब एक क्वेश्चन, इस एक्ट के अंडर क्या मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ तक लिमिटेड है या बाकी लोगों को भी मिलता है? तो मेंटेनेंस वाइफ तक लिमिटेड नहीं है, वाइफ को भी मिलता है और उसके अलावा भी लोग हैं। तो वो कौन कौन लोग हैं? सबसे पहले विडोड डॉटर इन लॉ, यानी अगर किन्हीं पेरेंट के सन की डेथ हुई है तो जो विडोड डॉटर इन लॉ है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके अलावा मेंटेनेंस ले सकते हैं इस एक्ट के अंडर एजेड पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, डिपेंडेंट्स और मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। अब हम देखेंगे कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर डेवलपमेंट। 2015 की बात करें तो 2015 में एक बड़ा चेंज ये आया कि हिंदू वाइफ जो है वो फैमिली से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर हस्बैंड डिसअपेयर हो गया है या कोई डिसेबिलिटी उसे हो गई है या फिर उसने रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी उसने दुनिया और इसको अपनी फैमिली को त्याग के वो घर छोड़कर ही चला गया है। इसी के साथ साथ 2017 में भी एक मेजर चेंज ये आया कि वाइफ अपनी हस्बैंड की इनकम का 25% तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। 25% ऑफ हस्बैंड्स इनकम एक वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। प्लस एक और चीज़, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे रिगार्डिंग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सबसे पहले सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 जो बात कर रहा है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड की कंसेंट से अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, इफ़ शी इज़ लिविंग अपार्ट, तो वो भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर दिस एक्ट। उसके बाद सेक्शन 21 और सेक्शन 22 में लेड डाउन है कुछ न्यू राइट ऑफ सर्टेन पर्सन, जैसे कि सेक्शन 22 में लिस्ट लेड डाउन है कौन कौन पर्सन जो हैं वो डिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि डिपेंडेंट्स को भी मेंटेनेंस मिल रहा है। इसी के साथ साथ ये प्रोवाइड कर रहा है मेंटेनेंस टू द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज पर्सन को, यानी जो ये डिपेंडेंट्स हैं ये रिलेटिव हैं डिसीज पर्सन के जो कि मेंटेनेंस मांग रहे हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज पर्सन। तो जितना डिसीज पर्सन का शेयर था उसके अगेंस्ट डिसीज पर्सन के रिलेटिव मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड प्रोविजन मेंशन है सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की, जिसमें कोर्ट का क्लियर टेक है कि क्वांटम जो है मेंटेनेंस की, यानी कितनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, वो वेरी करेगी केस टू केस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में देना ज़रूरी है, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पर्सन की, तो जिससे मेंटेनेंस मांग रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर करके मेंटेनेंस डिसाइड होगी, मेंटेनेंस की अमाउंट डिसाइड होगी। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं जिनको सबको वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, तो कुछ फैक्टर्स डिसाइड करके उसके बाद मेंटेनेंस की अमाउंट फाइनल होगी। तो ये हमने देखा मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो सिर्फ वाइफ तक लिमिटेड नहीं है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।